बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को सिंपल जो वनीला स्पंज और चॉकलेट स्पंज होता है ना, उसकी गाइडलाइन की वीडियो लेकर आई हूँ। जो आप लोग मिस्टेक्स करते हो वो आप लोगों की क्लियर हो वो लेकर आई हूँ। और डिफरेंट मेजरमेंट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप छोटी रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप फिर कौन से पैन में बेक करेंगे और क्या करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक रेसिपी है चॉकलेट स्पंज की वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जो मैं मेन बेसिक रेसिपी बताती हूँ उसमें क्या आ जाता है 125 ग्राम फ्लोर मैदा। इसके अंदर से मैं चॉकलेट स्पंज की रेसिपी बता रही हूँ ना, तो इसको सुने आप। इसमें आपने क्या करना है कि आपने 125 ग्राम फ्लोर ले लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर से दो टेबल स्पून फ्लोर निकाल देना है, ठीक है। और इसकी जगह आपने कोको पाउडर ऐड कर देना है। क्लियर हो गया। फिर आपने 125 ग्राम ही आइसिंग शुगर लेनी है। आइसिंग शुगर कौन सी लेनी है? घर की चीनी को ग्राइंडर में पीस कर उसको छान लें तो वो आपकी बन जाएगी आइसिंग शुगर। इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून या 15 ग्राम आप बेकिंग पाउडर लेने, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के ऊपर तक या 15 ग्राम आप बेकिंग पाउडर ले लेंगे और 5 से 6 अंडे ले लेंगे। ये आपकी बेसिक रेसिपी आ गई है चॉकलेट स्पंज की। क्लियर हो गया। अब इसको बनाने का तरीका भी मैं औरल बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपने शुगर और एग को स्लो स्पीड पर बीट करना है, ठीक है। जब शुगर और एग अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएं, तकरीबन आपके 4 मिनट लग जाएंगे। फिर आपने इसमें 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल देने हैं। बेशक आप स्टार्टिंग में भी डालने, कोई मसला नहीं होता। फिर आपने इसको इतना बीट करना है कि ये वाइट कलर का फोम बन जाए। आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग उसको बीट नहीं करते। आप लोगों को लगता है कि हमारा बीट हो गया, लेकिन वो बीट नहीं होता। उसको इतना बीट करना है कि वो तकरीबन वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एक फोम सा बन जाता है। रेसिपी जो है डबल ट्रिपल हो जाती है। फिर आपने बीटर को बंद कर देना है और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट को ऐड करना है सॉफ्ट हैंड से। इस रेसिपी को आप लोग 8 इंच के पैन में भी बेक कर सकते हो, एक पैन में, और 6 इंच के 2 पैन्स में भी आप इस रेसिपी को बेक कर सकते हो। तकरीबन ये आपके 16 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आपके 16, 17, किसी के 18 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 5-6 मिनट का आगे पीछे गैप आता है। और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हो तो आप 170 टू 180 टेम्परेचर रखोगे। और अगर आप पतीले में बेक कर रहे हो तो मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको पहले 10 मिनट प्री हीट करोगे और फिर आप उसको बेक कर लेंगे। तकरीबन आपके उसमें भी 20 से 22 मिनट इस तरह लगते हैं। हर एक के अपने चूल्हे का हिसाब होता है। किसी के चूल्हे की ज़्यादा हीट होती है, किसी की कम होती है, किसी का ओवन ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाता है, किसी का लेट होता है। तो ये थोड़ा बहुत 5-6 मिनट का फ़र्क आ जाता है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, 20 मिनट में आपका परफेक्ट केक बेक हो जाता है, ये सिंपल वाला। और अगर सर्दियाँ हैं तो आपके 22 मिनट 25 मिनट भी लग सकते हैं। अगर गर्मियाँ तो 20 मिनट में हो जाता है। और जो आपने बर्तन यूज़ करना है, जिसमें आपने बीट करना है, वो आपका बर्तन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। और जो आपने चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो सारी आपने रूम टेम्परेचर वाली यूज़ करनी होती है। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आपने रूम टेम्परेचर की चीज़ें ही यूज़ करनी है। ये जो वनीला स्पंज और चॉकलेट स्पंज की मैं बात कर रही हूँ, इनका सुने आप। अब चॉकलेट गिनाश आ जाती है। चॉकलेट गिनाश आपने हमेशा उसकी 2:1 रखनी है अगर केक की फिलिंग में वगैरह में यूज़ करनी है या ड्रिपिंग कर रहे हो। 2:1 का क्या मतलब होता है? 2 का मतलब है 2 हिस्से और 1 का मतलब है 1 हिस्सा। आपने हमेशा 2 हिस्से चॉकलेट लेनी है और उसका आधा हिस्सा आपने क्रीम लेनी है। चाहे आप व्हिपिंग क्रीम ले लो, चाहे आप डेयरी मिल्क वाली डेयरी क्रीम ले लो, ये जो हम लोग अक्सर सैलिड्स वगैरह में डालते हो, चाहे आप दूध ले लें। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग डेयरी क्रीम लें, ये जो हम लोग सैलिड्स वगैरह में डालते हैं या वाइट हांडी में। लड़कियों को पता नहीं होता डेयरी क्रीम कौन सी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आप लोगों को डेयरी क्रीम ही सजेस्ट करूँगी, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी।
और जब आप चॉकलेट गिनाश को बना लेते हो तो ये आपकी 15 से 20 दिन तक इजीली फ्रिज में रह लेती है, ख़राब नहीं होती। ओवरटाइट बॉक्स में डाल के इसको आप फ्रिज में रख दिया करें। 15 से 20 मिनट आप लोगों के इजीली गुजर जाते हैं, 20 दिन। जब भी आपको चाहिए हो, जितनी चाहिए हो, 3 से 4 चम्मच उस बॉक्स में से निकालें। अगर वो ज़्यादा जम गई है तो उसको आप 2-3 मिनट ओवन में मेल्ट कर लें कि थोड़ी सी वो सेट हो जाए, या आप बीटर यूज़ कर लें, उसको बीट कर लें। और चॉकलेट गिनाश जब भी आपने बनानी है, चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस कर लिया करें। अगर तो आप ओवन में बना रहे हो, माइक्रोवेव में गिनाश को रेडी कर रहे हो, तो चॉकलेट को आपने जब मेल्ट करना है तो शीशे के बाउल में डाल के करें। और बाउल आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें ज़रा सी भी नमी होगी ना तो आपकी चॉकलेट ठीक मेल्ट नहीं होगी, इकट्ठी हो जाएगी। फिर आप लोग परेशान होते हैं कि हमारी तो चॉकलेट मेल्ट ही नहीं हो रही, तो ये रीज़न होती है। और हमेशा आपने उसको 10-10 सेकंड के इंटरवल में मेल्ट करना है। सब्र रखें, टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, बर्न नहीं होगी। ये चॉकलेट बहुत जल्दी बर्न होती है। आज मैं औरल सारा कर रही हूँ और ये सारी वीडियोस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो मैं आगे गाइड करूँगी। जो फरवरी वाले हैं उनसे बात कर रही हूँ। अच्छा, अब आ जाता है वनीला स्पंज। वनीला स्पंज की भी सेम बेसिक वही रेसिपी है। 125 ग्राम फ्लोर, 125 ग्राम आइसिंग शुगर, 1 टेबल स्पून और 15 ग्राम बेकिंग पाउडर एंड 5 to 6 एग्स। सारी चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर की लेनी है। और इसका भी सेम वही प्रोसेस है जो चॉकलेट स्पंज का प्रोसेस है। इसमें भी सेम वही आइसिंग शुगर आप यूज़ कर सकते हो और उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना है अपना। जब आपका फोम अच्छे से बनेगा और फिर जब आप उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो तो वो आप थोड़े थोड़े करके डाला करो ड्राई। आप लोग ज़्यादा ड्राई बैट में डालते हो, जिसकी वजह से आपका स्पंज हार्ड बनता है, सही बेक ही नहीं होता, कच्चा रह जाता है या सख्त बनता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको आप लोग माइंड में नहीं रखते। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ऑरल वीडियो बनाती हूँ। हालांकि वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, शायद उनमें भी बहुत डिटेल से मैंने तो बताया, लेकिन फिर भी आप लोग ये गलतियाँ कर रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको वैसे बताती हूँ कि ये बातें आप लोगों के दिमाग में रहें। जब बंदा एक स्टोरी की तरह किसी से सुनता है तो वो कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखो। अब फिर आपको मैं इसी मेजरमेंट की कुछ वेरिएशंस बताती हूँ। अगर आप वनीला स्पंज बना रहे हो 125 ग्राम की रेसिपी से, तो उसकी क्या मेजरमेंट होंगी और उसको आपने कौन से पैन में बेक करना है। या तो आप उसको 8 इंच के पैन में बेक कर सकते हो या 6 इंच के 2 पैन में आप उसको बेक कर सकते हो। दूसरी, अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो 100 ग्राम से, तो 100 ग्राम वाली रेसिपी को भी आप 8 इंच के एक पैन में बेक कर सकते हो या 6 इंच के एक पैन में आप इसको बेक कर सकते हो। 6 इंच के 2 पैन्स में भी ये रेसिपी वैसे चल सकती है। आगे मेजरमेंट नंबर 3 है 75 ग्राम। इस रेसिपी को आप या तो 6 इंच के एक पैन में बेक कर लो या 5 इंच के पैन में बेक कर लो। मैंने 75 ग्राम की सारी वेरिएशन दे दी है, वो आप खुद रीड डाउन कर लीजिएगा। आगे फिर आ जाती है मेजरमेंट नंबर 4, 50 ग्राम से अगर आप बनाना चाह रहे हो तो फिर आप इस रेसिपी को 4 इंच के पैन में बेक कर लो या 5 इंच के पैन में बेक कर लो। ये पैन्स मैंने इसलिए साथ मेंशन किए हैं कि आपको पता चले कि हमने इस पैन में इस रेसिपी को बेक करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी केक की। साइज़ तो वो उस पैन के हिसाब से होगा जितना वो चौड़ा होगा। बाकी आपको क्लियर नज़र आ रहा है? अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने 125 ग्राम फ्लोर लेना है तो 125 ग्राम ही आइसिंग शुगर लेनी है और 1 टेबलस्पून और 15 ग्राम बेकिंग पाउडर आएगा और 5 to 6 एग्स आएंगे। आगे आप अगर 100 ग्राम फ्लोर ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही आइसिंग शुगर आएगी और 10 ग्राम बेकिंग पाउडर आ जाएगा और इसमें आपने 4 अंडे यूज़ करने हैं। अगर आप 75 ग्राम फ्लोर ले रहे हैं तो आपने 75 ग्राम ही आइसिंग शुगर लेनी है और इसमें आपने 7 ग्राम बेकिंग पाउडर डाल लेना है और 3 अंडे जाएंगे। अगर आप 50 ग्राम की मेजरमेंट ले रहे हैं तो फिर आपने 50 ग्राम ही आइसिंग शुगर डालनी है और इसमें 5 ग्राम बेकिंग पाउडर आपने ऐड करना है और 2 अंडे जाएंगे। और अपनी जो आपके क्रीम केक्स होते हैं इनमें कोशिश करें स्पंज ज़्यादा रखा करें, अंदर क्रीम की ज़्यादा फिलिंग ना किया करें। यही बेकरी की कंप्लेन आती है कि वो सारा क्रीम से भर देते हैं और स्पंज अंदर रखते ही नहीं हैं।
इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत मैदा और चीनी ज़्यादा डाल दोगे ना, स्पंज आपका बड़ा बन जाएगा, तो इससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसका केक अच्छा था, फुल क्रीम से भरा बने थे, इसके केक में स्पंज था, खाने वाला था। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप माइंड में रखो तो फ़ायदा मिल जाता है, ना रखो तो फिर अल्लाह मालिक है। इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट्स किया करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगी। जैसे जैसे मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आंसर कर देती हूँ। आप लोग मज़ीद आपको पेन से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप पूछें। वनीला और चॉकलेट स्पंज आप लोगों के क्लियर होने चाहिए कि हमने इनको कौन से पैन में बेक करना है, हमने इसको बेक कैसे करना है। ये सिंपल बेसिक रेसिपीज़ हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होती हैं ऑर्डर वर्क में भी और वैसे भी, और इनकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप लोगों के इंग्रेडिएंट से आइडिया हो रहा होगा कितना को खर्चा आ जाता है स्पंज पे। ये वनीला स्पंज और चॉकलेट स्पंज की रेसिपी है विदाउट ऑयल। विद ऑयल अभी मैं आप रेसिपीज़ को रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और गिनाश के भी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि बर्तन जो है वो ड्राई लिया करें, उसमें ज़रा सी नमी ना हो, और उसको आप डबल बॉयलर पे भी कर सकते हो, उसका भी मेथड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अभी बस ये जो ऑरल बातें हैं ना, इनको आप माइंड में रखो, ये अपनी क्लियर करो। और ये जो सारी रीडिंग्स हैं ना, इनको आप लिख लो अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे, ये रीडिंग्स आप लोगों के काम आएंगी। लोग नॉर्मली जब 1 पाउंड का केक बनाते हैं, लोग क्या करते हैं उसको 50 ग्राम की रेसिपी को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 75 ग्राम रेसिपी को फॉलो किया करो। जब लोग 2 पाउंड का केक बनाते हैं तो लोग नॉर्मली 100 ग्राम की रेसिपी को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 125 वाली को फॉलो किया करो कि स्पंज आप लोगों का ज़्यादा हो। अब इसी तरह ये चॉकलेट स्पंज की वेरिएशंस आ जाती हैं, जिस तरह वनीला की मैंने बताई थी कि हमने 125 ग्राम वाली अगर रेसिपी को फॉलो करना है तो हम इसमें से 2 टेबलस्पून फ्लोर निकाल के तो इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बाकी सेम वही वनीला वाला मेथड है, वनीला वाली मेजरमेंट्स है, सिर्फ जो मैदा है ना उसमें चेंजेस करनी है तो हमारा चॉकलेट स्पंज बन जाएगा। बाकी पैन के भी साइज़ेस वही रहेंगे, बाकी बनाने का तरीका भी वही रहेगा। चेंजेस हमने कहाँ करनी है, जहाँ पे हम मैदा यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने उसको थोड़ा सा निकाल के तो उसमें कोको पाउडर ऐड करना है। वो जो मैदे वाली चीज़ें हैं मैं वो वाली लाइंस आप लोगों के साथ अभी रिपीट करूँगी, बाकी आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम 125 ग्राम फ्लोर ले रहे हैं तो उसमें हम लोग 2 टेबलस्पून फ्लोर को निकाल देंगे, तो 2 टेबलस्पून हम उसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देंगे तो हमारा 125 ग्राम वाली रेसिपी हो जाएगी। अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं, ओके, तो हम उसके अंदर से 20 ग्राम मैदा माइनस करके उसके अंदर 20 ग्राम हम लोग कोको पाउडर ऐड कर देंगे तो हमारी 100 वाली रेसिपी रेडी हो जाएगी। जब हम मेजरमेंट नंबर 3, अगर हम 75 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो उसके अंदर से हम लोग 13 ग्राम मैदा माइनस कर देंगे। जितना माइनस करेंगे उतना ही हम उसमें कोको पाउडर डाल देंगे। अगर हमने 13 ग्राम इस रेसिपी में माइनस किया तो 13 ग्राम हम कोको पाउडर ऐड कर देंगे। आगे रेसिपी आ जाती है 50 ग्राम की मेजरमेंट्स। इसमें से हम लोगों ने 10 ग्राम मैदे को माइनस कर देना है, तो इसमें हमने 10 ग्राम कोको पाउडर ऐड कर देना है, तो हमारी ये 50 वाली रेसिपी बन जाएगी। इस तरह हमारा ये चॉकलेट स्पंज रेडी हो जाएगा। ये डिफरेंट मेजरमेंट्स को इसको आप नोट डाउन कर लें, आप लोगों के काम आएंगे। कभी आप लोगों का दिल करता है कि आप छोटी रेसिपी को ट्राई करें, आप लोगों के घर कोई भी नहीं खाने वाला है, कोई बच्चा ज़िद कर रहा है, तो आप 50 ग्राम की रेसिपी को फॉलो करके बना लें। और जो आप कोको पाउडर यूज़ करते हो ना, कोशिश किया करो रोज़मोर कंपनी का यूज़ किया करो, उसका रिज़ल्ट मुझे तो बहुत अच्छा मिलता है। बाकी अगर आपने खुला कोको पाउडर लेना है तो वहाँ से लें जो काफ़ी शॉप, मतलब कोई अच्छी फेमस शॉप है जिसका मशहूर है चीज़ें कि इनका मटेरियल मैदा वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग खुला कोको पाउडर यूज़ कर लें।
अदरवाइज़ वैसे ही किसी शॉप से मत उठा कर ले आइएगा, वो सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन हमारे केक के टेस्ट में फ़र्क आएगा। अगर हम लोग अपनी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो हमारे केक के टेस्ट में ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा, मस्ट आएगा। तो जो लड़कियां कहती हैं कि हम लोग वनीला स्पंज को शुगर सिरप से ना सोक कर लें, तो मैं कहती हूँ करने को तो हो जाता है, लेकिन जो टेस्ट आप कंडेंस मिल्क में दूध डाल के सोक करते हो वो पानी वाले शीरे से टेस्ट नहीं आता, या दूध में चीनी डाल के वो टेस्ट नहीं आता, बन तो जाता है। मतलब हम लोग पैसा लगाएंगे तो अगले कस्टमर को भी पसंद आएगा ना। ये जो इतने इतने फेमस ब्रांड होते हैं वो क्वालिटी भी तो अच्छी यूज़ करते हैं, फिर पैसे भी उसी हिसाब से लेते हैं और कस्टमर उनसे ही लेता है। क्यों लेता है? कि उनको पता होता है कि अगर हम इनसे केक ले रहे हैं तो इनका केक अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी लो नहीं होगी। आप लोग भी इन चीज़ों को माइंड में रखा करो और किया करो। बचत ना किया करो कि है रे चीनी डाल के दूध को सोख करके दे देती हूँ, ये तो मुझे थोड़े पैसे दे रहा है। इस तरह काम ना किया करो। अपना टेस्ट क्वालिटी को डाउन मत करो, उसको आप अप ही रखो। जब एक दफ़ा आपके घर से केक जाएगा, नेक्स्ट वो आपको ऑर्डर मस्ट करेंगे क्योंकि आपका टेस्ट उन लोगों को पसंद आएगा। वो मजबूर हो जाएंगे कि हम ज़्यादा पैसे दे के भी इसी लड़की से केक बाय करें। अपनी क्वालिटी को कभी भी लो ना करो। स्टार्ट में जो हम लोग फ्री केक्स भिजवाते हैं वो केक्स का भी लेवल डाउन नहीं करना। वो भी आपने ये दिल में लालच आ जाता है कि ये कौन सा हमें पैसे दे रहे हैं, हम तो फ्री दे रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उस लालच को मत किया करें। जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो अपने माइंड में रखा करो कि हम लोग पहले भी तो अर्न नहीं कर रहे ना, तो अगर 6 महीने और अर्न नहीं करेंगे तो क्या चला जाएगा। इसलिए अपनी एडवर्टाइजमेंट किया करो, अपने केक्स फ्री भिजवाया करो लोगों को, उनको पता चले कि आपके केक का ये टेस्ट है, फिर नेक्स्ट टाइम वो आप लोगों से बाय कर लेंगे। अब कुछ पैन्स का मैंने आपको बताना था कि पैन जो है ना आप लोग एल्युमिनियम के नॉन स्टिक आ गया था, नॉन स्टिक पैन ना बाय किया करें। वो इसलिए मैं कहती हूँ ना लिया करें कि जो नॉन स्टिक पैन होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जी मैं कह रही थी कि नॉन स्टिक जो पैन्स होते हैं ना वो आप लोग मत लिया करो। होते तो वो अच्छे हैं लेकिन उनको जब हम अक्सर केक नीचे लग जाता है उनको हम अच्छे तरीके से साफ़ नहीं कर सकते, किसी स्पंज के साथ उसको साफ़ नहीं कर, अगर करेंगे तो लाइन्स पड़ जाएंगी, तो इस तरह वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो एल्युमिनियम के पैन्स हैं वो लाइफ टाइम आप लोगों के साथ रहते हैं, चलते हैं, जितना दिल है उनको मांज लें, साफ़ कर लें, वो बहुत अच्छे से आप लोगों के साफ़ हो जाते हैं। तो आप लोग वो, मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि आप लोग वो वाले पैन्स यूज़ किया करें। और अब जैसे हमारी साइड पे नमकीन पानी है तो वो जब पानी से हम उसको वॉश करते हैं तो वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं। ये पहले मैंने इस चीज़ की केयर नहीं की, तो मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगी कि प्लीज़ अपने पैन्स को वॉश करने के बाद फ़ौरन उनको ड्राई कर लिया करें, तो वो फिर उस पर ज़ंग वगैरह नहीं लगता, सही रहते हैं वो पैन्स। और आप लोग पैन्स अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर ऑर्डर वर्क करना चाहते हो आप लोग आगे जाके, तो 8 इंच का, 6 इंच का, 5 इंच का, 4 इंच का पैन्स लेकर रखो। सर्कल में भी रखो और स्क्वायर में भी रखो, काम आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी चीज़ें पूरी करते रहना। अभी मेन आप लोगों के पास बेसिक 8 और 6 वाला तो मस्ट होना चाहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि हमने मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, टूल्स कौन से यूज़ करने हैं। आज बस मैं आप लोगों को ऑरल बातें बता रही थी कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग इग्नोर कर देते हो और अपनी रेसिपी को ही ख़राब कर देते हो। और एक और बेकिंग का पॉइंट था कि चलें वो फिर बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रख।